तो अब हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा वाले शब्द। ऊ से मुराद है मेरा छोटा ऊ की मात्रा। तो चलिए देखते हैं कि छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द हम किस तरीके से पढ़ते हैं। तो ऊ की मात्रा वाले शब्द एग्जाम्पल्स क्या है? मधु, चुप, गुलाब। जैसे हम देख पा रहे इसमें जो ध है इसमें छोटा ऊ की मात्रा है। आपको अगर याद हो हम लोगों ने सबसे पहले क्लास में डिफरेंस समझा था छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्द में। छोटा ऊ की मात्रा जो होता है वो हम लोग शॉर्ट प्रोनाउंस करते हैं और जो बड़ी ऊ की मात्रा होती है उसे हम लोग थोड़ा लंबा टानते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट है तो इसे हम पढ़ेंगे मधु। ये है चुप, ये है गुलाब, ये है गुड़, ये है फुला, ये है सुपारी, ये है पुल, ये है मुख और ये है धूप। तो अब हम देखेंगे कि बड़ी ऊ की मात्रा जब हम लोग लगाते हैं किसी वर्ड में तो उसे हम किस तरीके से पढ़ते हैं। तो बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द क्या है? भूल। ये क्या है? भूल। ये है मूल, ये है झूला, ये है आलू, ये है नानू, ये है दूध, ये है चूहा, ये है मूली, ये है भालू। तो हम लोगों ने इसमें क्या डिफरेंस समझा? जहां पे भी छोटी ऊ की मात्रा आ रही है उसे हम धीरे पढ़ रहे हैं और मतलब शॉर्ट पढ़ रहे हैं, और जो बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द है उसे हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा खींच रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके मीनिंग्स क्या होते हैं। तो मधु, मधु हम कहते हैं हनी को। चुप यानी टू बी क्वाइट। गुलाब, गुलाब का मतलब होता है रोज। गुड़ जिसे हम जैगरी कहते हैं इंग्लिश में। फुला हुआ यानी बल्ज। यह है सुपारी जिसे हम कहते हैं बीटल नट। यह है पुल जिसे हम इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं। मुख यानी माउथ। धूप जिसका मतलब होता है सनरेज। अब इसका देखते हैं भूल। भूल मीन्स समथिंग वेंट रॉन्ग। मूल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या जो असल मतलब है। झूला, झूला का मतलब स्विंग। आलू जिसे हम पोटैटो कहते हैं इंग्लिश में। नानू ग्रैंडफादर को कहा जाता है, यानी जो हमारी माँ है उनके जो पापा हैं उन्हें हम कहते हैं नानू। यह है दूध, दूध जिसे हम मिल्क कहते हैं इंग्लिश में। चूहा, चूहा यानी माउस। मूली, मूली जिसको हम रेडिश कहते हैं इंग्लिश में। भालू जिसे हम बेयर कहते हैं इंग्लिश में। अब हम देखेंगे री की मात्रा वाले शब्द। ध्यान रखिएगा हम लोग जब री को अकेला लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग मात्रा के तौर पे उसे इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो हरकत होता है वो बदल जाता है। हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, नीचे में ना इस तरीके से हम लोग उसको लगा देते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं री की मात्रा। अब देखिए ये लिखा, क्या लिखा हुआ है? क में री की मात्रा यानी क्री। ये है श और ये है क। क्री सक, कृषक। कृषक का मतलब क्या होता है? फार्मर। कृषक का मतलब होता है फार्मर। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में। लेट्स सी। तो ये क्या है? ह में री की मात्रा, तो इसे हम कहते हैं हृ। हृदय। यह है कृपा, यह है मृत, यह है पृथ्वी, यह है कृतज्ञ, ये क्या है? ऋषि, यह है घृत और यह है कृषि। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो प्री है प में री की मात्रा प्री, और यहाँ पे थ जो है ना ये आधा है, इसलिए हम उसको बहुत ही कम समय के लिए पढ़ते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी ये वो है जिसमें बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, इसलिए हम इसे क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी। ये शॉर्ट है क्योंकि आधा है, इसलिए हम लोग, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कहीं पे भी अगर कोई भी हम लोग देखेंगे लेटर जिसको आधा इस्तेमाल किया गया है तो उसे हम लोग और भी बहुत ज्यादा शॉर्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है पृथ्वी, पृथ्वी। ठीक है, तो अब जानते हैं हम लोग इसका मीनिंग क्या होता है। कृषक, जैसा कि मैंने बताया, कृषक का मतलब होता है फार्मर। हृदय, हृदय का मतलब होता है हार्ट। कृपा,
कृपा जिसे हम कभी बोलते हैं ना, प्लीज़ मेरा ये काम कर दे, तो प्लीज़ जो है ना, प्लीज़ को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं कृपा, कृपया करके आप हमारा ये काम कर दीजिए। ये है मृत, मृत का मतलब मर जाना, या इसको हम लोग मृत्यु भी बोलते हैं। किसी का अगर देहांत हो गया है तो हम बोलते हैं इस व्यक्ति का आज मृत्यु हो गया है। यह है पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब होता है अर्थ। कृतज्ञ का मतलब होता है ग्रेटफुल। ऋषि, ऋषि का मतलब सेंट। घृत, घृत घी को कहते हैं। कृषि, कृषि का मतलब होता है एग्रीकल्चर। थैंक यू।